नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है जो बिल्कुल सिंपल और सादगी भरी तरीके से की गई हो। एक ऐसी शादी जिसकी दुनिया दीवानी है, चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, एक्टर हो, टीचर हो या लीडर हो। जी हाँ दोस्तों, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में और आपको एक आज ऐसी अनोखी शादी दिखाने जा रहे हैं, ऐसी अद्वितीय शादी जिसकी शुरुआत तो आदि सनातन धर्म से हुई थी, जिसकी शुरुआत देवी देवताओं ने की थी, लेकिन बीच में वो शादी करने के तरीके को बदल दिए गए। दर्शकों, अभी हमारी जो टीम है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे जो आप लाखों की संख्या में जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ एक इसी अनोखी और अद्वितीय शादी की गवाह बनने जा रही है। विवाह जिसको रमैनी बोलते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे आज लगभग इस सतलोक आश्रम धनुषा में जो लगभग 12-13 जोड़ियों की यहाँ पे शादी होने जा रही है, जो यहाँ पे जोड़े अभी तैयार हो चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे इनके जो गुरुदेव हैं उनकी वाणी चलेगी मात्र 17 मिनट में और ये शादी संपन्न हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस शादी की जो दीवाने हैं वो बड़े बड़े लीडर भी हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस भी हैं, एक्टर भी हैं और टीचर भी हैं। अभी फ़िलहाल में आपने खान सर का विवाह तो देखा ही होगा, उससे पहले आपने तेजस्वी यादव का विवाह देखा होगा कि गुप्त रूप से उन्होंने 10 लोगों को ले जाके वहाँ पे और वो शादी कर लेते हैं। खान सर इतने बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े टीचर, जो वो भी सिंपल तरीके से शादी करते हैं। तो आखिर एक संत जो ये बीड़ा उठाते हैं, जो मुहिम उठाते हैं पूरे समाज से दहेज को ख़त्म करना, और आज वो लगभग कहें तो पूर्ण रूपेण वो इस चीज़ में सफल भी हो रहे हैं। उनके जो शिष्य हैं वो उनसे कदम से कदम मिला के और आगे बढ़ रहे हैं और इस मुहिम को सफल बनाने में पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आपको यहाँ पे जो शादियाँ हैं वो कैसे होती है वाणी चलेगी यहाँ पे, और जो जोड़े हैं कैसे एक दूसरे के मात्र 17 मिनट में ये जोड़ियाँ एक दूसरे के हो जाएंगे, कैसे कितने सिंपल तरीके से। आप देखिए कि ये पूरा आश्रम जो है खचाखच भरा हुआ है लोगों से और वो इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि आखिर जो शादी महीनों चलती है, महीनों तैयारियां होती हैं, उसकी घर के लोग पूरे परेशान रहते हैं, मेहमान परेशान रहते हैं कि हम बेटी को दूसरे जगह है ना भेज रहे हैं, बेटी को अपने ससुराल भेज रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, सारा पूरा खर्चा है, हर चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक शादी जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ना कोई बैंड है, ना कोई बाजा है, बिल्कुल किसी प्रकार का शोरगुल नहीं है, सभी लोग शांति से बैठे हुए हैं और जोड़े को भी बैठा दिया गया है पूर्णतः तैयार करके। अब से कुछ ही क्षणों के बाद ये जो है यहाँ पे इनके गुरुदेव का जो है वाणी चलाई जाएगी और मात्र 17 मिनट, आप ये जो समय है ना ये बहुत चौंकाने वाला है। 17 मिनट में ये शादी संपन्न हो जाएगी। हम बेशक तौर पे मैंने कहा कि यहाँ पे इस आश्रम में ये जो शादियाँ करवाई जा रही है उन्हीं सनातन धर्म को मानते हुए यहाँ के लोगों का कहना है, जो जिस तरीके से जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी जो शादी हुई थी, जस्ट लाइक अगर हम बात कर लें पार्वती जी की बात कर लें या अगर हम सीता मैया की बात कर लें, किसी प्रकार का कोई ये बैंड नहीं था, कोई बाजा नहीं था, कोई बाराती नहीं थी और मात्र जो है जो उनके पिता होते हैं अपनी पुत्री को पति के हाथ उनके हाथ सौंप देते हैं और वो शादी संपन्न हो जाता है। और उसी तरह की है ना शादियाँ यहाँ पे आज हमें देखने को मिल रही है, जो इस कैमरे के माध्यम से हम भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आप भी तैयार रहिए इस पूरे शादी का गवाह बनने के लिए, क्योंकि लाखों दर्शक जो हैं ये गवाह बनने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और आपको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे कुछ ही क्षणों बाद जो ये रमैनी यहाँ पे चलाई जाएंगी और इस शादी को। तो आप बने रहें हमारे साथ। दर्शकों, मैंने अभी कहा था कि 12-13 जोड़ियाँ हैं, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे एक जो व्यक्ति मौजूद हैं जो इस सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इनसे जानकारी लेके आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पे कितनी जोड़ियों की शादी होनी है। नमस्कार सर। सत साहब जी।
सर आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पे अभी जो ये सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल है, यहाँ पे एग्जैक्ट कितनी जोड़ियों की शादी होनी है? अभी तक 14 प्रमाणित हो सका है, आगे भी बढ़ सकता है। आगे भी बढ़ सकता बढ़ है। सकता है, 14 प्रमाणित हो चुका है। सर आप हमारे दर्शकों को इस शादी की कुछ विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं? जी, यहाँ पर जो इसको संत भाषा में रमैनी विवाह कहा जाता है, ये निःशुल्क, बिना आडंबर, बिना कोई लेव देव का निःशुल्क रमैनी विवाह करवा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहेब जी। इनका कहना है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शादी में लेन देन नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल और सादगी तरीके से ये जो शादी है वो संपन्न कराई जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का ना लड़के की तरफ से और ना ही लड़की की तरफ से कोई लेन देन नहीं होता है। और बिल्कुल परिवार वाले लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं और अभी से कुछ देर बाद, जैसा कि इन्होंने कहा कि 14 जोड़ी जो हैं वो अभी तक प्रमाणित हो पाई हैं कि 14 जोड़ों की शादी होनी है, और भी अगर बढ़ सकता है तो क्या कुछ होता है यहाँ पे अगले पल में। और अभी जो जोड़ियाँ देख सकते हैं यहाँ पे, उन जोड़ों को प्रॉपर तरीके से बैठाया जा रहा है। तो आखिर बिल्कुल इतने सिंपल तरीके से इनको रमैनी करना, जिसको संत की भाषा में इन्होंने कहा कि रमैनी कहा जाता है, शादी करने का इनको जो है प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, कैसे आज के इस कलयुग में इतने सिंपल तरीके से ये शादी करने के लिए तैयार हो गए, आखिर किन की शिक्षा से ये इतने प्रेरित हुए हैं। तो बने रहें आप, लगातार आपको हम इस रमैनी के पल पल का अपडेट देते रहेंगे। दर्शकों, जिस पल का इंतजार था वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो पीछे आपको बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही होंगी, ये यहाँ पे इनके गुरुदेव की वानियाँ चलाई जा रही हैं। ये वाणी लगातार 17 मिनट तक चलेंगी, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। और ये सभी जो यहाँ पे जोड़े हैं ये हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं अपने गुरुदेव का जो स्वरूप है उनके सामने में, और ये वाणी लगातार 17 मिनट तक चलेगी। और ये वाणी के समापन के बाद ही ये शादी संपन्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरा आश्रम जो है इस अद्वितीय रमैनी मतलब विवाह को देखने के लिए इस आश्रम में मौजूद हैं, चाहे वो बच्चे हो, महिला हो, बूढ़े हो, पुरुष हो। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपकी जहाँ तक नज़र जा रही होगी, पूरा आश्रम जो है खचाखच भरा हुआ है इस माहौल और इस आप बोल दीजिए इस शादी को देखने के लिए। तो दर्शकों, अभी जब इनकी शादी संपन्न हो जाती है, जब ये जोड़े बैठ जाते, मतलब ये जोड़े जब रमैनी अभी जो चल रही है वो गुरुवाणी जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको हम इन जोड़ों से भी मिलवाएंगे और उनसे बात करके आपको बताएंगे कि आखिर इनको प्रेरणा किन से मिली है और ये किन से प्रेरित होके बिल्कुल सादगी भरी शादी कर रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी यहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पे इस शादी के जो साक्ष्य बने हैं, जो गवाह बने हैं, उनमें से एक यहाँ पे भाई साहब भी हैं, हमारे सामने अभी मौजूद हैं। इनसे भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जो ये शादी यहाँ पे संपन्न हुई है मात्र 17 मिनट में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बहुत अच्छा है, ये समाज सुधार के लिए बहुत बढ़िया। ये गुरुजी की जो अभी गुरुजी की आदेश से जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया सिस्टम, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। समाज ऐसे सिस्टम हो जाए तो हमारे समाज सब सुधार बहुत अच्छा से हो जाएगा। सर, समाज में आप जो शादियां नॉर्मली देखते होंगे और यहाँ पे जो अभी आपने शादी देखी, तो ये आपको इसमें क्या अंतर लगा? बहुत किस्म का अंतर है। समाज में आपको शादी ब्याह होता है, झगड़ा झगड़ा भी होता है, उसके बाद में बहुत लापरवाह, बहुत अनेक किस्म के वाद विवाद भी होता है। ये एकदम सुख शांति है। सर, आप क्या ये शादी को देख के आप प्रसन्न हुए? आपको हम बहुत प्रसन्न। आपके कोई रिलेटिव्स जिनकी आज यहाँ पे शादी हुई या होनी है? वही हुई तो अभी नहीं, लेकिन सोचे है आज होने वाला है। आप अभी जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो समाज सुधार की जो मुहिम है, जिसमें एक है दहेज मुक्त, तो क्या आप आगे इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे? आप अब तो जुड़ने के लिए सोच रहे हैं, जुड़ भी सकते हैं। क्या आप ऐसा आप मतलब हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर इस समाज को ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अगर इसको बड़े स्तर पे समाज में लागू किया जाए तो समाज में क्या बदलाव आ सकता है? समाज में समाज सुधार का जो ज्ञान इनमें है, जो आदमी वास्तविक से समझेगा, सोचेगा,
तो वो संत रामपाल जी को बहुत माने समाज सुधार के लिए ये जो ज्ञान प्रचार प्रसार चला रहा है, ये समाज सुधार के लिए चला रहा है। लोग अगर बढ़िया रूप से समझे तो सबसे अच्छा है। क्या आप भी अपने बच्चों के या बच्चियों की शादियाँ इस तरह से करना चाहेंगे? हाँ, बहुत बढ़िया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक जो इस शादी के गवाह बने जो लोग आए हुए थे गांव से, यहाँ पे हमने उनके विचार जाने। चलिए आपको उन जोरों से मिलवाते हैं जिनकी अभी शादियाँ हुई हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और यहाँ पे जोड़े जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सत साहब। सर, अभी जो आपकी रमैनी से यहाँ पे जो शादी हुई है, मेरा ये सवाल है कि जो रमैनी से यहाँ पे जो शादियाँ होती है, वो शादियाँ किसी खास धर्म जाति के लिए हैं या ये शादी सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए है? देखिए भगत जी, हम लोग में कोई जात उत नहीं होता है, क्या कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। यहाँ पे आके सब जात बांट लिए हैं कि कहीं कि हमारे गुरु जी का वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आपका कहना है कि अगर आप शादी से रमैनी करना चाहते हैं तो इसके लिए किसी खास धर्म या किसी खास जाति के या किसी खास वर्ग के व्यक्ति होने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी धर्म से, किसी भी जात से आपकी यहाँ पे रमैनी हो सकती है? जी। बहन जी, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आप जी का नाम? नीतू दास है। कहाँ से आप? कैमूर बिहार। आप बिहार से हैं, तो आप चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा जो जोड़े की जो शादियाँ होती है, लड़के और लड़की की जो शादी होती है, उसमें जात है ना मिलाया जाता है, हर चीज़ को मिलाने के बाद ही उनकी शादियाँ होती है। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। जो जगत लोग करते हैं, लाई मिलाना, जयमाल पर चढ़ना, गाने गाना, मंडक में बैठाना, ये सब गलत है, देखा देखी परंपरा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। परमात्मा बोलते हैं बेटा सिंपल शरीर लेकर आया है, सिंपल ही जाएगा। यहाँ दिखावा वाला काम कुछ देने के लिए है, ये दिखावा नहीं करना है। तो आखिर बहन जी, जैसे समाज में पूरा कुंडली मिलाने के बाद भी वो शादियाँ सफल नहीं हो पाती है, और वहाँ पे जात मिलाया जाता है, हर चीज़ मिलाने के बाद भी, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि आप लोग जो यहाँ पे शादी किए हैं ये लंबे समय तक चल पाएगा? ये जो जगत में शादी हो रहा है, हर एक लेन देन करने के बाद भी कामयाब नहीं हो रहा है। क्यों? ये तिलक और दहेज ऐसा कारण है ना, एकदम नष्ट कर रहा है धरती पर। जो लोग जीना चाहते हैं कि हम 100 साल 80 साल जिए, लेकिन ये टेंशन वाली चीज़ जगत को बना देता है। एक तिलक और दहेज हर एक चीज़ देने के बाद भी अगर जो 500 रुपया बच जाता है, उनको भी लोग मजाक मजाक में ताना मार देते हैं लड़के वाले। देख तुम्हारा बाप 100 रुपया 500 बोल के नहीं दिया है। इसी तरह घुट घुट के लड़कियां जीती है, थोड़ा थोड़ा बात के टेंशन लेती है, लास्ट में बोलती है मेरा शरीर मेरा जिंदगी नरक है, हम ना जीते तो अच्छा है। ये तिलक ऐसा चीज़ है कि जिंदगी धरती पर किसी को जीने नहीं देता है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे अनुयायी हैं, संत हैं, जिसको समझो जानो इसके बारे में, इससे मुक्त अपना प्रदान करो, अपने परिवार को सुख शांति मिलेगा, सब परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। क्या आप इस शादी से खुश हैं? बहुत, मालिक की दया से बहुत खुश है, मेरे परिवार भी खुश हैं। और आपके परिवार वाले का क्या अनुभव है इस शादी के बारे में? हमारे परिवार वाले सब खुश हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहब। तो आप अभी देखा, इन्होंने कहा कि मेरे परिवार वाले जो हैं वो भी इस शादी से खुश हैं, हम लोग के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। तो ऐसे ही खबरों के लिए लगातार देखते रहें। दर्शकों, हमारे साथ अभी एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कहा जाता है कि अभी यहाँ पे 17 मिनट में जो रमैनियाँ हुई है, ये 17 मिनट की जो रमैनी है वो करोड़ों गायत्री मंत्र से, जो करोड़ों गायत्री मंत्र है उससे भी अच्छा माना जाता है। तो आखिर इसका आधार क्या है, किस आधार पे ये लोग इस बात को कहते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार सर। सत साहेब जी। कैसे 17 मिनट की जो रमैनी होती है वो करोड़ों गायत्री मंत्र से बेहतर है? देखिए, ये लिखा हुआ है, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो परमात्मा द्वारा लिखा हुआ है। 33 कोटि धारा ध्यावे सहंस 88, उतरे भवजल पारा, कटी है यम की फांसी। मतलब जो रमैनी चलाई जाती है उसमें ये वाणी चलती है? जी, इसमें वाणी चलती है। इसमें बहुत से देवी देवताओं का जो है आवाहन द्वारा जो है ये मंत्र जो है चलते हैं। गुरुजी के जो 17 मिनट में रमैनी होती है।
मतलब 17 मिनट में आपका कहना है कि 17 मिनट में जो रमेनियाँ होती है इसमें लगभग में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है और जिसके माध्यम से ये शादियाँ संपन्न होती है। जी जी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सत साहेब।